हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट को लेकर, साथ ही कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिस एंड रिवीजन के विषय में। क्योंकि जो आपके सिलेबस दिए गए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में, कुछ चीज़ें तो कॉमन है जो कि आप हर एग्ज़ाम में पढ़ते हैं। जैसे आपका है जीके वाला पोर्शन वो, और रीजनिंग में भी आपका एप्टीट्यूड उसी में इंक्लूडेड है दोनों। और मेन वेटेज है आपके कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस में ही यानी जो है सीएस में ही प्रॉब्लम आ रही है आप सभी को कि उसका हम रिवीजन कहाँ से करें। अभी भी कुछ टॉपिक हैं जो क्लियर नहीं है। प्रीवियस ईयर को अगर आपने गौर से देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत हल्के नहीं आते कि बस ऐसे ही हो जाएंगे। आपको उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना है। एक बात और है कि आपकी भी इसमें कुछ डाउट थे टाइपिंग को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, वो सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सबसे पहले इसके एग्ज़ाम के बारे में बता दूं तो आप लोग इस निश्चिंत ना हो जाइएगा कि एग्ज़ाम अब नहीं होगा दिसंबर तक, जनवरी के बाद होगा। क्योंकि आप लोगों में ही कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पूछा था कि क्या जनवरी के बाद होगा, फरवरी में होगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, फरवरी में होगा, जनवरी में, दिसंबर में किसी को नहीं पता होता ना। तो आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करते रहिए। इसकी पॉसिबिलिटी आपके दिसंबर में भी हो सकती है क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। और बाकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आई हुई है अभी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी की वैकेंसी, ये भी ऑफलाइन मोड में होगी। लेकिन आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन होनी है। यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है वो भी ऑफलाइन मोड में है। और बात करूं आपके आरओ यूपी पीएससी आरओ की जो परीक्षाएं कंडक्ट होनी है दिसंबर में, वो भी ऑफलाइन परीक्षा है। सीटेट की एक परीक्षा है, आपने देखा होगा 14 या 15 दिसंबर को संभावित है होना। ये सारी परीक्षाएं जो कंडक्ट होने वाली है आगामी दिनों में, ये सभी ऑफलाइन मोड में है। लेकिन आपकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होनी है। अब बात करूँ एसएससी की, तो देखिए एसएससी की जो परीक्षाएं अभी कुछ हो रही हैं या जो होने को हैं, तो उससे आपके एग्ज़ाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से आपको की भी जो एग्ज़ाम हो सकते हैं। और आपने नोटिस किया होगा जब यूपीपी कांस्टेबल के आए थे भर्ती के लिए यानी एग्ज़ाम के लिए, डेट तो अचानक से ही आए और एक महीने का भी टाइम नहीं मिला था। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिएगा। इसलिए कि ऐसा ना सोचें कि आप नहीं होगा, जाने दो, जनवरी के बाद होना है फिर आराम से पढ़े। नहीं, जितनी चीज़ें अगर आप में से सभी अभ्यर्थियों की कंप्लीट हो चुके हैं सिलेबस, जीके जीएस और रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस, तो आप सभी लोग बस रिवीजन प्रैक्टिस करिए, मल्टीपल टाइम करिए। एक बार पढ़ने से नहीं होगा, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। दूसरी बात, ये तो आपको समझ में आ गया कि कब तक होने की संभावना है। वैसे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आपके 15 अक्टूबर के आसपास डेट आ जाएगी, होने की पॉसिबिलिटी बन रही थी। लेकिन अभी तो छुट्टी हो गई है आपकी हर जगह पर, तो अभी तो संभव नहीं है। दशहरा है, फिर लास्ट में दिवाली आपकी पड़ रही है 31 अक्टूबर तक। तो इधर नहीं, नवंबर की आपको बचता है लास्ट, और दिसंबर, तो इसी में पॉसिबिलिटी होगी। और ये नहीं मानना है कि जनवरी में होगा या फरवरी में, पहले ही हो सकता है एग्ज़ाम। और ये भी मैंने आपको बताया था कि चूंकि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, तो प्रयागराज के आसपास के ज़िले भी इससे प्रभावित होंगे ही एग्ज़ाम को भी लेकर। क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होती है जब ऐसे चीज़ों का आयोजन होता है, तो उस दौरान हो सकता है एग्ज़ाम कंडक्ट होना मुश्किल हो। इस वजह से भी रीज़न होगा कि पहले ही आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं दिसंबर तक। तो तैयारी अपनी बनाए रखिएगा आप लोग। जैसे ही कोई नोटिस आएगी चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिस रिवीजन। जहाँ से भी आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं तो पढ़े रहिए, उसको जितना नोट्स आपने क्रिएट किया है, बनाया है खुद से, उसको भी रिवीजन करिएगा। और रही बात कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिस रिवीजन हम कहाँ से करें, अगर आपने यूथ कंपटीशन की बुक आती है या तो और भी मार्केट में अवेलेबल होंगी बुक, वहाँ से चाहें तो आप कर सकते हैं रिवीजन। और कंप्यूटर साइंस के जो मेन पोर्सन है, जैसे कि नेटवर्किंग वाली डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ, और आपके RDBMS की बात करूँ या DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वहाँ से रिलेटेड आपको वन लाइनर में प्रैक्टिस, और मैं MCQ फॉर्म में भी कोशिश करूँगी आपको करा दूँ। ठीक है, तो जो मैं कराऊंगी उसको करना है तो करिए, नहीं तो आपके पास जो मैटर है उसी को रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस के लिए कोई बुक अलग से मार्केट में नहीं है कि ये पूरा आपका सिलेबस कवर कर पाए। परीक्षा मंथन की बुक कुछ हद तक अच्छी है, अगर आप चाहें तो ले के पढ़ सकते हैं, अभी आपको समय मिल गया है तो।
एग्ज़ाम अगर अभी हो जाता तो जितनी तैयारी थी उतनी ही आपकी रहती। अगर अवसर मिल गया है आपको एक आध महीने और ज़्यादा, तो उसका लाभ उठाइए और अच्छे से और जगह से पढ़ाई कर सकते हैं आप, तो कर लीजिएगा। बात करते हैं अब इसके टाइपिंग को लेकर। टाइपिंग को लेकर भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है। देखिए, मैंने टाइपिंग से संबंधित एक वीडियो अलग से आपको प्रोवाइड की थी जिसमें हर एक चीज़ क्लियर बताया था। फिर भी एक शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिएगा, आपके जितने भी डाउट है इसमें सॉल्व हो जाएंगे। जो आपकी उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर वाली टाइपिंग होती है, ये आपके एग्ज़ाम के 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको वक्त नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसमें इंग्लिश भी आपको टाइपिंग करनी है और हिंदी भी टाइपिंग करनी है। इंग्लिश और हिंदी। जो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुप सी के लिए है, आपको जो टाइपिंग उसमें मांगी है वही टाइपिंग आपको इसमें भी करनी है, पर टाइम का थोड़ा सा अंतर होता है। मतलब आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में 15 मिनट इंग्लिश करनी होती है, 15 मिनट हिंदी की टाइपिंग करनी होती है। हिंदी भी आपको मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट पे करनी है, जैसे हाई कोर्ट में करनी है। तो अगर देखा जाए तो यूपी में जो जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए जो तैयारी कर रहा होगा, उसके भी एग्ज़ाम है। 5000 प्लस जो पद हैं। और आपके जो है यहाँ पर बात करूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ग्रुप सी की है, उसमें भी आपने देखा होगा 3300 प्लस वैकेंसीज़ हैं। इन सभी में टाइपिंग की डिमांड है और सभी में मंगल फॉन्ट ही मांगा है। तो आप अगर एक अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो सब में आपको काम आएगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट ये तीनों फॉर्म में अप्लाई किए होंगे और शामिल भी हो रहे हैं। तो फिर से ध्यान रखिएगा, इंग्लिश कितनी करनी है, 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 15 मिनट तक करना पड़ता है, 15 मिनट आपको मिलेगा। हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होगी, 15 मिनट का ड्यूरेशन होगा। 15-15 मिनट की टाइपिंग होगी। सेम डे पर होता है। आपको जैसे इंग्लिश पहले मिला, कर लिया आपने, कुछ देर का अंतराल मिलेगा, 10 मिनट 5 मिनट, उसके तुरंत बाद आपकी हिंदी की टाइपिंग शुरू हो जाती है। टाइपिंग भी तैयार करते रहिएगा। इधर तो नंबर स्कोर हो जाता है रिटन एग्ज़ाम में, लेकिन यहाँ से लोग बाहर हो जाते हैं। इस वजह से फिर से कह रही हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस अपना करते रहिएगा। दूसरी बात है, इसमें अच्छी बात होती है आपके वर्ड जो है हाईलाइट भी होते हैं। बैक स्पेस आप चाहे जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं जब तक आपका टाइम ड्यूरेशन चल रहा है। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलते हैं, इसलिए पूरा क्वालिफाई करना ज़रूरी। यानी 30 वर्ड पर मिनट तो एग्जैक्ट इतना होना चाहिए। एक्यूरेसी भी अच्छी मांगी है। अच्छी का मतलब ये है कि बहुत छूट है आपको गलतियों में, मिस्टेक भी करेंगे तो चल जाता है। 86% एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो एक तरह से बहुत ही कम है ये। ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस हो जाती है 86 क्या, वो 90 के ऊपर हमेशा रहते हैं, मतलब एक्यूरेसी उनकी मेंटेन होती है। 90, 95, 96 इतनी एक्यूरेसी रहती है। यहाँ तो 86 ही मांगा है आपको। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। यही सब डाउट थे आपको जो कि मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं। बाकी परीक्षाओं की तैयारी आप अपने ढंग से करिए। और एक बात और बता दूं कि जीके जीएस के लिए आप में जो जीके जीएस आना, देखिए जीके जीएस हर जगह सिमिलर ही होता है, लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, सिलेबस भी वही होते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर आप पढ़ रहे हैं जीके जीएस, वो आपको वहाँ काम आएंगे। एनटीपीसी में पढ़ेंगे वो भी काम आएंगे। अगर आप यूपी आयोग से जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी उसके लिए जीके जीएस कर रहे हैं तो वो भी आपको काम आएगा। तो मैं अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कोई चीज़ में प्रैक्टिस कराऊंगी जीके जीएस, अगर आपको ज़रूरत होगी तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप अपने जो भी नोट्स रखे हों वो पढ़िए। देखिए, बहुत ज़्यादा नोट्स का कलेक्शन करने में बहादुरी नहीं है। जो आपके पास है, कितनी बार आपने पढ़ा है, इसमें चैलेंज है कि आप कितनी बार पढ़ रहे हैं एक ही चीज़ को। नई नई चीज़ों के लिए तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन पुरानी ही चीज़ों को रिपीट करने में बहुत मेहनत लगती है और उसमें ही मन नहीं लगता। तो वही आपको काम करना है। ठीक है, जो थोड़ा सा टफ लगता है कोई चीज़ करने में, वही आपकी सफलता की सीढ़ी भी होती है। तो समझिएगा इस चीज़ को, रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम, ये ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। फिलहाल आपको इस वीडियो में यही सारी सूचना मुझे देनी थी। कंप्यूटर साइंस का कोई टॉपिक अगर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है या पर्टिकुलर टॉपिक आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि टाइम मैनेज करके आपको वो वीडियो दे दूँ। वैसे मैंने कुछ वीडियो दिए थे लेकिन पूरा नहीं हो पाया किसी कारण से। ठीक है, तो फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें दी जाएँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। जय हिंद।